नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राई वेट के बारे में। ये जो ड्राई वेट होता है, इसको जो पेशेंट डायलिसिस करवा रहे होते हैं, वो इसको समझ पाते हैं। क्योंकि जब भी वो डायलिसिस करवाने जाते हैं, तो डायलिसिस से पहले और डायलिसिस के बाद का वेट निकाला जा रहा होता है। और जो डायलिसिस के बाद वाला जो वेट होता है, उसको हम ड्राई वेट के आसपास ले जाना पसंद करते हैं। अब ड्राई वेट क्या है? ड्राई वेट वो वेट होता है जब आपके शरीर में से जितना भी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो निकाल लिया जाए, उसके बाद जो आपका वजन बनता है उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। तो जब आपका एक बार ड्राई वेट निकल जाता है, तो उसके बाद जब आप डायलिसिस करवाने जाते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि आपका वजन वापस वही ड्राई वेट पे पहुंच जाए। क्योंकि जो आपका डायलिसिस के बीच में वेट बढ़ता है, वो फैट और मसल्स की वजह से नहीं बढ़ता, वो फ्लूइड यानी पानी के इकट्ठे होने की वजह से बढ़ता है। तो बॉडी में एक्स्ट्रा पानी है या नहीं है, कितना है, वो हमें सब कुछ पता लगता है ड्राई वेट की कैलकुलेशन से, ड्राई वेट के निकालने के बाद। अब जो ड्राई वेट है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बता रहा होता है कि हमारी बॉडी किस तरफ जा रही है जब हम डायलिसिस पर हैं। अगर आप देखते हैं कि आपका जो ड्राई वेट है वो कम हो रहा है, यानी डायलिसिस करवाते हैं या फिर 6 महीने पहले डायलिसिस करवाते थे, तो आपका जो ड्राई वेट था वो 85 के आसपास था। मगर अब 6 महीने बाद वो 80 हो गया है, यानी 5 किलो आपका वजन नीचे की तरफ चला गया, वो भी ड्राई वेट। तो ये एक घंटी होती है, ये एक इशारा होती है जो बता रही होती है कि कुछ ना कुछ आपके शरीर के साथ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ड्राई वेट भी कम होता जा रहा है। यानी आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, वो भी वीक होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम डायलिसिस करवा रहे हैं या फिर हम प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पा रहे हैं। अगर हमारा ड्राई वेट कम होता जा रहा है, कुछ पेशेंट बहुत खुश होते हैं, अरे मेरा ड्राई वेट कम हो रहा है, मेरा ड्राई वेट कम हो रहा है। बट ये एक इशारा है कि बॉडी वीक होती चली जा रही है। अगर आपकी बॉडी वीक होती चली जाएगी, तो कुछ टाइम के बाद आप डायलिसिस करवाने लायक भी नहीं बचेंगे। क्योंकि अगर 6 महीने में 5 किलो वजन गिर रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो हमने क्या करना है? इस ड्राई वेट को बढ़ाना है। ड्राई वेट में पानी नहीं रखना, ड्राई वेट के अंदर हमें रखना है मसल्स को रखना है, बोन्स को रखना है, फैट को रखना है। तो एक पेशेंट जो डायलिसिस करवा रहा है, उसको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितने भी पेशेंट हैं स्ट्रेस के, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि कम से कम आप दिन में 4 बार खाना खाओ। क्यों? 3 बार तो शरीर के लिए सब खाते हैं, चौथी बार आपने डायलिसिस के लिए खाना है। क्योंकि जब भी आप डायलिसिस करवाने जाओगे, आपकी बॉडी में से विटामिन, मिनरल्स सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, भूख खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत टाइप की अलग अलग दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और पेशेंट वीकनेस से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे कमज़ोर होता चला जाता है, तो जो उसकी हार्ट की कंडीशन होती है वो भी वीक होनी शुरू हो जाती है, और पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर पेशेंट के पास ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं है, उसके पास डायलिसिस का ही ओनली ऑप्शन है, तो उस पेशेंट को समझना चाहिए कि बिना खाए पिए अगर आप डायलिसिस करवाने जाओगे, तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। आपने खाना खाना है, अच्छी तरीके से खाना खाना है। अगर आपको लगता है कि आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही या फिर वॉमिटिंग हो रही है, तो वहाँ पर डॉक्टर की इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपकी बॉडी को हेल्प करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको इग्नोर करते रहोगे, तो डे बाय डे जो आप वीकनेस आप बॉडी में आ रही है, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब, अरे हो गया, कोई बात नहीं, हम रिकवर कर लेंगे। डायलिसिस में क्या है ना कि बॉडी पहले ऑलरेडी किडनी की वजह से वीक हो रही है, ऊपर से हम डायलिसिस करवा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में ना वीकनेस निकालना ना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो आपको ध्यान के रखना है कि अगर आप चलने फिरने में ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, डायलिसिस में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही, तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। आपको अपने खाने पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें कितना प्रोटीन ले जा रहे हो, कितने विटामिन मिनरल्स लेके जा रहे हो। क्योंकि अगर बॉडी में डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो गई डायलिसिस की वजह से या खाना कम खाने की वजह से, तो उससे कवर अप करना इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं, उनकी यूरिन के अंदर भी प्रोटीन लीक आउट हो रहा होता है। तो इधर से यूरिन लीक आउट हो रहा है, प्रोटीन लीक आउट हो रहा है, उधर से डायलिसिस हो रहा है, इधर से खाना कम खा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि शरीर का होगा क्या। तो हमें अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, और वो पूरी बॉडी होती है, वो सिर्फ किडनी नहीं होती है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी किडनी कमज़ोर है या मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, वो अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड नहीं करते। अपनी बॉडी को ताकत दोगे, किडनी को ऑटोमेटिक तरीके से ताकत मिलेगी, किडनी को ताकत मिलेगी, किडनी काम करेगी। किडनी काम करी, क्रिएटिनिन को बाहर निकालेगी। बट क्रिएटिनिन को कम करने के चक्कर में जब आप खाना पीना बहुत टाइट कर देते हो, घी या थोड़ी टिंडा खाना शुरू कर देते हो, वो भी उबाल उबाल के, ऐसी बॉडी बहुत लंबा टाइम सर्वाइव नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, और वो आपके सामने है। आप पेशेंट से मिलो, किस तरह से क्रिएटिनिन लेवल डाउन होता है, यूरिया लेवल डाउन होता है खा पी कर, वो आप देखें तो समझ जाएंगे कि
जो सही तरीका है वो बॉडी का ध्यान रखते हुए है, ना कि बॉडी को कमज़ोर बनाते हुए। और आज हमारे साथ हैं जगदीश जी। तो जगदीश जी के जो परेशानी है वो किडनी की तो है ही, बट वो किडनी की दिक्कत क्यों शुरू हुई ना, वो जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इनकी दिक्कत इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि इन्होंने अपनी स्टंटिंग करवाई थी, अपने हार्ट में स्टंट डलवाए थे, क्योंकि इनकी जो आर्टरी थी, जो ब्लड सप्लाई थी, जो हार्ट को जा रही थी, वो ब्लॉक हो गई थी। हॉस्पिटल में रहे, एडमिट हुए, बट जब वो डिस्चार्ज होने लगे तब इनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हुआ। अब वो क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जब हम स्टंट डालते हैं तो स्टंट हम एक तार के थ्रू रस्ते से डाल रहे होते हैं, पैक के रस्ते से वो डलता है, और स्टंट कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा, उसको देखने के लिए हमारे ब्लड में एक इंक डाली जाती है, एक डाई डाली जाती है, और इसको हम ऊपर से एक्सरे से देख रहे होते हैं, सीटी मशीन से देख रहे होते हैं कि कहाँ तक हमारा स्टंट पहुँच गया है। मगर ये जो इंक होती है, ये जो डाई होती है, ये रेडियो एक्टिव होती है। ये आयोडीन का आइसोटोप होता है जो किडनी को बहुत स्पीड से ख़राब कर सकता है, और कुछ केसेस में वो ख़राब करता भी है। जैसे हमें जगदीश जी के केस में देखने को मिला कि उस डाई ने इनकी किडनी को हॉस्पिटल में ही ख़राब कर दिया था। जब हॉस्पिटल में थे तब लेवल कितने थे आपके? 2.7। और फिर वो मेरे पास सब 4 पर आए। 4 पे आए थे आपके पास, यूट्यूब में देखा था मैंने। 2.5 से 4 कैसे पहुंचा? धीरे धीरे पहुंच गया, एकदम पहुंच गया था? दवाई इंग्लिश दवाई चलाती थी। 2.5 था, मेडिसिन खा रहे थे, लेवल रुका नहीं, वो 4 तक पहुंच गया था। हाँ जी। अब कितना लेवल है? हमारा 2.5 है। 2.5 वापस नीचे आ गया। हाँ जी। कितने टाइम में आया? 2 महीने में आ गया। 2 महीने में वापस वो 2.5 पर आ गया है। अभी और नीचे जाना है उसने। हाँ जी। अब लोगों को लगता है कि वो किडनी के मरीज है, खाना बंद कर दें, तो आप क्या खाते हो पहले लोगों को बताओ। कितनी रोटियां खाते हो दिन में? मैं दिन में रोटी खाता हूँ, 10-11 रोटी खाता हूँ। नाश्ते में कितनी करते हो? नाश्ते में 3 रोटी खाता हूँ। हाँ। लंच में 4 खाता हूँ, और फिर 4-5 शाम को खाता हूँ। रात को। आटा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? गेहूं का या फिर गेहूं का? गेहूं का। जो तो नहीं खा रहे ना? जो मक्का और वही बाजरा, ज्वार, खाली आटे का प्लेन आटा खा रहे हो? हाँ जी। और सब्जियां कौन सी खा रहे हो? सब्जी खा रहा हूँ, घिया, टिंडे, तोरी, भिंडी और फली। फलियां भी खा रहे हो? हाँ जी। और फल कौन से खा रहे हो? फल खा रहा हूँ, एप्पल और वो पपीता। और जो रोटी के लिए मैंने आपको बताया था वो भी बता दो सबको, कैसे रोटियां बना के खाते हो? रोटी मूली घिस के, प्याज घिस के, उसमें भर के। पराठे कहते हैं उसको, सूखे पराठे। सूखे पराठे बिना घी तेल के। अब आपने देखा, किडनी को अगर आपको ठीक करना है उसके लिए आपको अपना खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। खाने पीने की आपको थोड़े से बदलाव करने होते, जैसे जगदीश जी ने किया। जैसे आप गाजर मूली प्याज को कद्दूकस कर लो, उसको या तो आप आटे में गूंथ लो, या फिर उससे आप जैसे हम पराठा बनाते हैं सूखा पराठा टाइप हम बनाएंगे, और हम दिन में जितना खाना चाहें उतना खा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं था। खत्म। क्योंकि हमने अपने शरीर के अंदर सब्जियों का जो रेशा लेके गए हैं वो पेट साफ करने में हमारी मदद करता है, और जो हम मल्टीविटामिन जो हमें चाहिए होता है शरीर को, वो भी हमें सब्जियों से मिल रहा होता है। अब आपके 2 महीने में शरीर में क्या बदलाव हुआ ये भी बता दो। उससे पहले क्या दिक्कत थी, वो आप कैसा है? हाँ, ताकत थोड़ी सी पहले कम थी पहले। क्या दिक्कत होती थी? थक जाता था, बैठ जाता था, खड़ा भी नहीं हो जाता था। हाँ। अब मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, हाँ। बैठ भी सकता हूँ, काम भी कर लेता हूँ, सारे काम करो, ताकत पहले कुछ नहीं होता था। अभी भी थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी जोर लगाना पड़ता है आपको? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है। अभी वीकनेस बची हुई है जगदीश जी की, हाँ जी। बट पहले से मच बेटर है, और 2 महीने का सिर्फ टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम में लगता नहीं है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको किडनी को ठीक करने के लिए भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना पूरा पेट भरना है, शरीर को पूरी ताकत देनी है। जब आप शरीर को ताकत देते हैं, किडनी को ताकत मिलती है। किडनी को जब ताकत मिलती है, किडनी काम अच्छा करती है, और क्रिएटिनिन यूरिया बाहर करती है, और आपके लेवल डाउन हो जाते हैं। तो जो गलतियां कर रहे हो, करते आ रहे हो, उनको रोकने की ज़रूरत है। शरीर को ताकत देने की ज़रूरत है, शरीर को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी जो उम्र है वो सोचो, और 80 और माइनस कर लो, 80 से उसको माइनस कर लो। इतने साल आपने अभी और जीना है। अगर आपने अपने आप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया तो इतने साल आप नहीं चल पाओगे। अपने शरीर को ताकत दो, किडनी को ताकत अपने आप मिलेगी, किडनी काम अच्छा करेगी, और आपकी जो रिपोर्ट है वो भी सुधरेंगी।